हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बीईओ परीक्षा जो आज हुई है यानी 16 अगस्त 2020 को जो आयोजित की गई खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ, इसके पेपर का एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे कि किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यही ट्रेंड आपका आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो जैसे पिछला जो आपका हुआ 2019 का ज्योग्राफी का पेपर आपने देखा होगा, पीसीएस का पेपर, तो उसमें ज्योग्राफी के सेक्शन को बढ़ा दिया गया, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को, ठीक, साथ ही साथ करंट को भी बढ़ाया गया। लेकिन एक बात आपको और ध्यान देने वाली है कि उसमें आपका एक भी प्रश्न किसमें यूपी पीसीएस 2019 में प्रीलिम्स का जो हुआ था उसमें एक भी प्रश्न आपका यूपी स्पेशल से नहीं था, ठीक। तो लड़कों ने, काफ़ी लोगों ने, जो भी प्रतियोगी छात्र रहे थे, ये सब धरना दिए। और इसमें जो आपका उत्तर प्रदेश, उनकी मांग ये भी थी कि जो यहाँ पे आयोजित हो रही परीक्षाएं हैं, जैसे अदर स्टेट में होता है तो वहाँ का स्पेशल पूछा जाता है, तो यहाँ का भी स्पेशल इसमें जोड़ा जाए। तो फिलहाल आयोग ने इस पर निर्णय लिया और बीईओ की परीक्षा में ये देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से 10 प्रश्न इसमें दिए गए थे। अब ये पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे कि इस पार्ट से कितना आया है। यही चीज़ें आपको क्या करना है, आरओ 2016 का जो पेपर आपका होने वाला है सितंबर में, उसके लिए भी यही फोकस करके आप चलेंगे, यही पूरी रणनीति इसी बेस पे बना के चलेंगे। किस पे ज़्यादा ध्यान देना है ये भी आप देख लीजिए। साथ ही साथ आपको यूपी पीसीएस 2020 में भी यही चीज़ें, यही ट्रेंड आपको ये फॉलो करते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न दिया गया था, इसका मैं पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूँगा पेपर का, ठीक। चाहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, नीचे हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भेज दूँगा, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से डायरेक्ट आप ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैथ के जो प्रश्न थे वो 8 प्रश्न मैथ के थे, और बहुत ज़्यादा या हाई लेवल के मैथ यहाँ पे नहीं रहे थे। अभी मैं आपको पेपर दिखाऊँगा तो आप समझ जाएंगे। रीजनिंग भी यहाँ पर आपका 8 प्रश्न था। इकोनॉमी से आपका इंडियन इकोनॉमी था, इसमें यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग 8 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे, जिसमें आपका कई करंट रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। अब देखिए बात करें ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट का लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वह महत्वपूर्ण हो गया है आयोग के लिए। यहाँ पे लगभग 20 प्रश्न आपके केवल ज्योग्राफी से रहे थे, ठीक। और हिस्ट्री से आपका 17 प्रश्न रहा है, जिसमें आपका मॉडर्न इंडिया जो था इसका योगदान ज़्यादा रहा है, ठीक। और एंशिएंट में भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से पूछी गई हैं। फ़िलहाल एंशिएंट में जो गेस किया जाता है किसी टॉपिक से प्रश्न रहते हैं, उन्हीं से प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं। और पॉलिटी की बात करें तो इसका लेवल थोड़ा अच्छा रहा था, 9 प्रश्न है इसमें। करेंट का 21 प्रश्न था। अब ये देखिए कि इसमें आपका इधर जुलाई का करंट नहीं पूछा, और ये जो आपका पेपर पहले होने वाला था, तो पेपर पहले बना था, तो वही वाला पेपर ऑलमोस्ट आपका देखिए इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों के करंट आपके ज़्यादा पूछे गए हैं। और साइंस की बात करें तो 9 प्रश्न रहा है यहाँ पे। अब देखिए एग्रीकल्चर भी यहाँ पे आपका ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, 5 प्रश्न इसे पूछा गया है, ठीक। और यूपी से आपका यूपी स्पेशल से 10 प्रश्न थे, और ये यूपी स्पेशल आपका यूपी पीसीएस में भी और आरओ के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक। अब आइए हम लोग एक एक पूरे प्रश्न का एक बार देख लेते हैं डिटेल, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे आपको 120 टोटल प्रश्न थे इसमें, ठीक। 120 प्रश्नों का पूरा डिटेल आपका 1 से 2 घंटे बाद हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक। और पूरे एनालिसिस के साथ हम लोग उसमें देखेंगे। अब यहाँ से देखिए मैथ के किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो मैथ का देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हमने आपका, जो लोग पेड कोर्स में हैं, जैसे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के पेड कोर्स में हैं, उसमें भी आपका मैथ इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें कराया था। रेलगाड़ी से संबंधित जो आपका प्रश्न बन सकते हैं, कई टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं, उसको कराया हूँ। और विक्रय मूल्य का मूलधन देखिए यहाँ पे दिया कि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर और दूसरे वर्ष 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना आएगा ये भी हमने कराया उसमें।
अब देखिए यहाँ पे आपका जो इकोनॉमी का प्रश्न पूछा गया था कि 2019-20 के लिए केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को कितने % तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2019-20 का जो बजट रहा है इसमें। दहाड़ी विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में कौन सा नहीं है, ठीक। और इधर आपका ICAR क्रिसिल के बारे में पूछा। ये भी आपका क्या करना है कि इनकी स्थापना कब हुई है उसको आपको क्रम के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। सार्वजनिक बैंकों का हाल ही में एकीकरण किया गया, ये भी आपका करंट से ही रहा है इकोनॉमी का। और सत्सहन संहिता का उपनाम क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कर्दमव क्षत्रपों ने किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित थे। अब देखिए ये प्रश्न आपका एंशिएंट हिस्ट्री से है और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और यहाँ पे देखिए 1540 का हुमायूं और शेरशाह के युद्ध के बारे में बात की गई है और इन 2 शासकों के। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आपको जो यहाँ पे पूछा गया है वही चीज़ें प्रीवियस ईयर पेपर यदि आपने देखा होगा तो मैक्सिमम आप यहाँ पे कर पाएंगे। हिस्ट्री में देखिए 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया, तो चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर का। गदर पार्टी में कौन सम्मिलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये सभी आपके क्या है, रिपीटेड प्रश्न हैं, ठीक। दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है, जो हमने GS वर्ल्ड का आपको प्रोवाइड कराया था कृषि वाला, और पूरा PDF हमने दिया था ग्रुप में, तो वहाँ से ये देखिए आपका एग्रीकल्चर का मिल जा रहा है, कई चीज़ें वहाँ से है, ठीक। तो ये पूरा रहा है। यूपी में देखिए कौन सा जिला संतरे के उत्पादक में नंबर 1 है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। SSSC में भी पूछा गया और PCS में भी पूछा जाता है, ठीक। BO में भी आपका देख ही रहे हैं आप लोग। तो ये पूरा यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल किया गया, ये आपका करंट अफेयर्स में शामिल है। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की कौन है। सुचेता सतीश के संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रश्न बनाने का तरीका, पहले क्या था कि डायरेक्ट प्रश्न पूछता था, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड इन्होंने बदला है कि करंट में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है इनके बारे में, अब यहाँ पे प्रश्न बनाए, यानी कि ट्रेंड ये है जो आपका है कुछ ना कुछ UPSC की तरफ ये जाता हुआ दिख रहा है, ठीक। अब देखिए घास के मैदानों के बारे में आपका ये पेट क्वेश्चन है। आयोग का घास का मैदान हो गया और चक्रवातों के प्रकार हो गए, ये सभी जनजातियाँ हो गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया कि लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, तो सिंगरैली, माकुम, कर्णपुरा, नवेली प्लांट कहाँ पे है, और दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ठीक। घाट प्रभा नहर, उकायू, नीरा, जवाई, ठीक। तो यहाँ पे हमको आपको बताने का ये मतलब है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाने, कौन सा ट्रेंड है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। अब देखिए कि यहाँ पे जो आपका उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों प्रबंधन की स्वतंत्रता, अब ये आपका जब आप स्टार्ट करते हैं पॉलिटी तो आपको शुरुआत में ही देखने को मिलता है। संशोधनों में देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन आपके 73 है, 74 है, ठीक, 69 हैं, कई महत्वपूर्ण संशोधन है, इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये सभी इसलिए एनालिसिस किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए रीजनिंग के जो प्रश्न हैं, ठीक, A B का भाई है, B C का भाई है, C D का पति है, E A का पति, ये सभी आप आसानी से कर ले जाएंगे, लगभग सभी लोग सही किए होंगे, ठीक। तो ये पूरा रायसीना डायलॉग ये कई बार पूछा गया है, इसकी थीम देखिए पूछा है, ठीक। सतत विकास लक्ष्य जो नीति आयोग का सूचकांक है उसमें पहला स्थान कौन सा राज्य का है, तो केरल का था SDG में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये हमने आपका फर्स्ट पेपर में कराया भी है, ठीक। तो
यहाँ पे देखिए जैव आरक्षित क्षेत्रों के बारे में है। ज्योग्राफी का जो प्रश्न दिया गया उतना ज़्यादा कठिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। और यदि ये पूरा पेपर देखा जाए, ठीक, तो एक बात ये निष्कर्ष निकलता है, ये पूरा पेपर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि जिसने भी पूरा प्रीवियस ईयर केवल 10 सालों का प्रीवियस यूपीपीसीएस का सॉल्व किया होगा तो वो यहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा। अब जिन लोगों ने भी यहाँ पे किया है, जल्दी इसका मैं की भी बना के दे दूँगा और डिटेल के साथ दूँगा, तो इससे आप जो भी जितने लोग अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पे कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक, स्कोर अपना, तो इससे पता चलेगा कि क्या कट ऑफ संभावित है। अब देख लीजिए कि प्रश्न का जो लेवल है प्रीवियस ईयर के ज़्यादातर यहाँ पे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि मेरिट जो है इसमें अच्छी खासी जाएगी, ठीक। और इसका जो PDF है मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, आगे इसका डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।